जो इंसान अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं वे सोचते हैं कि मुझे भगवान ने कोई मौका नहीं दिया, या मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ वैसा किया। यह कहानी ज़रूर सुने। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु महात्मा जी रहते थे जो भगवान पर बहुत ही विश्वास रखते थे। एक बार साधु महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान को याद कर रहे थे, तो अचानक से वहाँ बाढ़ आ गई और चारों तरफ से पानी ही पानी भर गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु महात्मा जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि साधु महात्मा जी अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो वह उन साधु महात्मा जी से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप हमारे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु महात्मा जी बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु महात्मा जी की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक इंसान ने साधु महात्मा जी से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया, आप हमारे साथ चलो। तो साधु महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु महात्मा जी के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोले, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाएंगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है खुद को बचाने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर लो और यहाँ से चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु जी की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की थी, मैंने सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार करता रहा मैं कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहीं मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो 3 बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद भी मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज करो और अभी करो, शुरू कर दो। थैंक्स फॉर यू।